धर्म के नाम पर प्रताड़ना एक स्वाभाविक बात बन चुकी है। गुरु तुमने किसको बनाया? जो प्रताड़ना में माहिर है। वो व्यक्ति जो खुद को प्रताड़ना कर रहा है वो तुम्हें भी प्रताड़ित करेगा। वो व्यक्ति जो खुद अंधकार में जी रहा है तुम्हें भी आलोक की दिशा नहीं दे सकेगा। परंतु सत्य तो ये है कि सत्य बड़ा आकर्षित नहीं मालूम पड़ता है। उत्तम कल्याणमय विषय आकर्षित नहीं होते। मिथ्या बहुत आकर्षित मालूम पड़ता है। मिथ्या में वो ध्वनि वो संगीत गूंज सकता है जो सत्य में सुनाई दे सकता था। इसलिए मिथ्या भी सत्य मालूम पड़ता है। और हर जगह सत्य के भेष में मिथ्या की बिक्री चल रही है। मिथ्या बेचा जा रहा है और खरीदार काफी है, क्योंकि सत्य के लिए कीमत देनी पड़ती है और कोई कीमत देने के लिए राजी नहीं, परंतु सत्य चाहिए। फिर तो बिक्री क्या होगी? फिर लोग बेचेगा क्या? कम कीमत में सत्य तो बेची नहीं जा सकती। सत्य की आड़ में मिथ्या का व्यापार चल रहा है। सत्य की चमक में मिथ्या बेची जा रही है। मैंने सुना कि ऊपर यमलोक पर बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। वहां पर नरक के द्वार के ऊपर स्वर्ग लिखा रहता है और स्वर्ग के द्वार के ऊपर मुक्ति लिखी रहती है। ज्यादातर लोग जो धार्मिक है वो सब उसी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जहां पर नरक है, लेकिन बाहर तो स्वर्ग की एडवर्टाइजमेंट थी, स्वर्ग की विज्ञापन थी। जब परमात्मा से पूछा गया ऐसी व्यवस्था क्यों, नरक के द्वार के ऊपर स्वर्ग लिखा, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तब परमात्मा ने कहा, हम जब सारे परीक्षा कर लेते हैं उसके बाद भी कुछ लोग छूट जाते हैं। सब विचार करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं कि धोखा दे देते हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति का कार्य कैसा था, कि इसकी लालसा कितनी है, इसकी लोभ कितनी है। तब हम उसे इस तरह से परीक्षा कर लेते हैं और वो वहीं पर मुकर जाता है। मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए। सत्य के लिए तुम्हें मूल्य देना पड़ता है और मूल्य तुम चुकाने के लिए राजी नहीं हो। फिर सत्य की व्यापार शुरू होती है और सत्य का व्यापार धर्म ने किया। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे धर्म नेता, तुम्हारे राजनेता, हर कोई यही काम कर रहा है, व्यापार, सत्य के नाम पे मिथ्या का व्यापार। दोष गुरुओं का नहीं है, दोष पाखंडियों का नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम राजी नहीं हो मूल्य चुकाने के लिए, तुम छोड़ना नहीं चाहते जो तुम्हें अंधेरा में ले जाएगा। तुम्हें तो पकड़ना है क्षणिक के सुख को, तुम्हें तो पकड़ना है मूर्खता को, तुम्हें तो पकड़ना है अज्ञानता को। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हें नरक के द्वार तक लेके जाती है। तुम्हारी आंखों की अशुद्धियां ही तुम्हें उस नरक के द्वार के सामने खड़ा कर देती है। और
सत्य गुरु तो वो है जो कहता है उठो, जागो, आंख खोलो ताकि तुम देख पाओ। जीसस यरूशलेम के मंदिर से यही गुरुओं को चुनौती दे दिया था और गुरुओं ने उसका बदला लिया। जीसस ने चुनौती दिया था कि धर्म के व्यापार ईश्वर के नाम पे नहीं होना चाहिए। ईश्वर अलग है और तुम जो धर्म की स्थापना किए हो, तुम जो संप्रदाय की स्थापना किए हो, तुम जो रिलीजन की सूचना किए हो, कि कहीं पर ईश्वर तक लेके नहीं जाता। पूरा यरूशलेम उस जीसस के विरुद्ध गवाही दिया था कि ये आदमी ईश्वर का नहीं मालूम पड़ता है, इसे मार दो, इसे जला दो, इसे टंगा दो क्रूस पर। और जो भेड़ियों के बेस में धर्मगुरु ये छुपे थे, वो लोगों को महान मालूम पड़ता था। वो अंधकार में डूबे हुए लोग आलोक की प्रतिमाएं नजर आती थी। लोग नमन करते थे, लोग भीड़ लगाते थे, परंतु एक सच्चा व्यक्ति जब धर्म के विपक्ष कुछ कहा तब लोगों ने उसको टांग दिया। और अभी भी जो जीसस के नाम में बेचा जा रहा है, उसी में भी सत्य की आड़ में मिथ्या बेची जाती है। उसी में भी सत्य की आड़ में धर्म, रिलीजन, संप्रदाय को बेची जाती है। इसलिए गुरुओं का व्यापार तो चलता रहेगा, परंतु तुम सावधान हो जाना कि तुम किसे गुरु करते हो। क्योंकि दुनिया में गुरुओं का कोई कमी नहीं है, परंतु दुनिया में कमी है आनंदित लोगों की, मुक्त लोगों की, पूर्णता में विकसित लोगों की। और उनके लिए जरूरी है कि वो जांच करे, वो प्रश्न पूछे, वो अंधकार से बाहर निकले, वो नरक के द्वार में जो बड़े बड़े अक्षरों पर स्वर्ग लिखा है उसको दूर से ही देख ले। तुम देखोगे हर तरफ ऐसे गुरुओं का चुंगल खड़ा है, जमात खड़ा है। और गुरुओं ने जिस तरह से तुम्हें लूटा, तुम्हें अंधकार में डाला, उस तरह से आज तक किसी ने नहीं डाला होगा। हजारों में, लाखों में एक होता है जो बुद्ध बनते हैं। बुद्ध भी गुरु थे, लेकिन पहचानने वाले लोग सही थे। बुद्ध के समय भी बुद्ध के विरोधी थे, जीसस के समय भी जीसस के विरोधी थे, सुकरात के समय भी सुकरात के विरोधी थे। और आज भी अच्छे और सही गुरु हैं, उनके विरोधी हैं, या फिर उन्हें लोग जानते नहीं। क्योंकि मिथ्या बहुत आकर्षित मालूम पड़ता है, इसके लिए मिथ्या गुरुओं के पास लोगों का जमात और भीड़ खड़ा हो जाता है। सच्चा आदमी बहुत कम है, इसलिए सच्चा गुरु भी कम है।